नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की खास पेशकश खास मुलाकात। और खास मुलाकात में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं देश के प्रधानमंत्री से, देश के गृह मंत्री से, कई राज्यपालों से, कई मुख्यमंत्रियों से। उसके साथ साथ मुलाकात कराते हैं ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले ऐसे कार्यकर्ताओं से, ऐसे सेवकों से जो जनता के दिलों पर राज करते हैं। कई राजशाही लोगों से भी बात करते हैं। लेकिन आज हमारे साथ मारवाड़ के एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी बीच में मौजूद हैं जिनका अगर इतिहास के पन्ने खोल कर देखें तो 1850 में जिनका उल्लेख आता है, पुस्तकों में आज भी पढ़ाए जाते हैं, साल में एक बार याद भी किए जाते हैं। राजा महाराजा से लेकर जनता भी इनको याद करती है। जी हाँ, हम बात करें दुर्गादास जी खींची की, जिन्होंने 1850 में शहादत दी और सर कटने के बाद भी धड़ उनका लड़ता रहा। और ऐसे ही जो व्यक्तित्व के धनी वे, उनके पोते जिस तरीके से करण सिंह उचियाड़ा हमारे साथ आज मौजूद हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आप महासचिव होने के साथ में आशापुरा माता ट्रस्ट नाडोल और आशापुरा माता की ही कृपा है कि आज अपनी एक अलग पहचान एक समाजसेवी के रूप में, जनता के नुमाइंदे के रूप में, जनसेवक के रूप में बन पाई है। लेकिन गजन सिंह शेखावत जैसे कद्दावर नेता को 1,11,000 वोटों से जिस तरीके से जो हार जीत का, लेकिन 6 लाख वोट दिए, ये बड़ी बात है। पहली बार चुनाव मैदान में उतरना और इतने सारे वोट हासिल करना, ये जनता का प्यार नहीं तो और क्या है। सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कुंभ की। करण सिंह जी, आपका इस कार्यक्रम बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन थोड़ा समझ से परे है कि कांग्रेस पर तो कई तरह के आरोप लगते रहते हैं कि हिंदूवादी नहीं है, हिंदुत्व के खिलाफ है, वाटेवर जो भी। लेकिन आप कुंभ पहुंच जाते हैं, पत्नी के साथ पहुंच जाते हैं और खूब सारे मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। ये क्या किसी ज्योतिष ने आपको बताया, या फिर आपके मन की बात है, या सच्ची भावनाओं का ये परिणाम है? देखो राजीव जी, कोई आदमी किसी भी धर्म में पैदा होता है और अपने धर्म को नहीं मानता है तो आदमी भी अधूरा है। मेरी राजनीतिक विचारधारा कांग्रेस हो सकती है, पर मैं अगर मेरे हिंदू धर्म में जहाँ मेरा जन्म हुआ है उसको मैं नहीं मानूं तो मेरे से ज़्यादा नाजोगा कोई नहीं हो सकता। और मैं तो ये 4थी बार कुंभ में गया हूँ, पहली बार नहीं गया हूँ। मेरे पिताश्री के साथ में भी गया हूँ, उससे पहले मेरे संपूर्ण गांव के सभी 36 कौम के लोगों को लेके बस भर के उज्जैन कुंभ जाके आया हूँ। ये तो एक धर्म है, मैं उसमें दृढ़ आस्था रखता हूँ, इसलिए जाता हूँ। लेकिन ये जो कुछ लोगों ने इस तरह की एक छवि बना दी है कि हिंदू तो हमारा है, धर्म हमारा है, अध्यात्म हमारा है, लेकिन पूजते सभी लोग, हिंदुस्तान की 140 करोड़ की जो जनता है वो अपने अपने प्रति जो श्रद्धा आस्था है उसका परिणाम देते, तो फिर इस अवधारणा को खत्म कैसे किया? प्रभु श्री राम के सिवाय कोई हिंदू अपनी कल्पना नहीं कर सकता, और मैं तो कतई ही नहीं करता। लेकिन आपकी नजर में हिंदुत्व है क्या? बेसिकली अलग अलग परिभाषा डिफाइन कर दी जाती है आपकी नजर में, चूंकि आपने कहा आप हिंदुत्व के शुरू से आप सम्मान करते हैं, भगवान श्री राम का सम्मान। मैं हिंदुत्व का सम्मान नहीं करता, मैं हिंदू का सम्मान करता हूं। हिंदुत्व और धर्मनिरपेक्ष ये अपना अपना राजनीतिक शब्द है। कांग्रेस कहेगी हम धर्मनिरपेक्ष है, सभी धर्मों को मानते हैं। इस देश को आजादी में अगर कोई हिंदू ये कहे कि मात्र हिंदुओं ने ठेका लिया था, बिल्कुल गलत है। 36 कौम के सभी धर्मों ने लिया था, उसमें मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे। जितना हम हिंदुओं ने जितना सहयोग किया इस देश को आजाद करने में, इतनी ही भूमिका मुसलमानों की, सिखों की, ईसाइयों की रही है। हिंदुत्व अलग बात है, हिंदू अलग बात है। हिंदू वो संस्कृति है जो सभी धर्मों को मानती है। हिंदू वो संस्कृति है जो मोक्ष को मानती है। हिंदू वो संस्कृति है जो पुनर्जन्म को मानती है। हिंदू वो संस्कृति है सभी जीवों के फले फूले और सभी लोग आगे बढ़े उसको मानती है। जहां भारत की प्रोग्रेस नहीं हो सकती वहां करण सिंह उचियाड़ा खड़ा नहीं रह सकता। ये जोश कहां से आया? आप अभी जब बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे आप अगर युद्ध के मैदान में हो तो दुश्मन को आप खत्म ही कर दो। क्या ये दादाजी का खून जो है रगों में वही दौड़ रहा है, या ये कहीं ना कहीं क्या होता है कि कई बार जवाब देने का तरीका ऐसा होता है? देखो, सच्चाई क्या? ये बात तो सही है कि एग्रेसिवनेस मेरे खून में है, पर एग्रेसिवनेस आया मेरे दादाजी से है। महाराजा मानसिंह जी के समय जब जोधपुर की फौजें अहमदाबाद गई हुई थी, पीछे से जयपुर ने जोधपुर में हमला कर दिया। मेरे दादाजी ठाकुर दुर्गादास जी, जिसका मैं नवी संतान हूँ, 9वें नंबर का पोता हूँ, नारवा के खींची थे, वो किलेदार थे। उन्होंने 3 दिन तक जो जयपुर की फौज को रोके रखा। जयपुर की फौज ने प्रलोभन दिए, उनको नहीं लिया। अल्टीमेटली वो वहाँ पर लड़ते लड़ते काम आए, पर फौज को अंदर नहीं जाने दी। ऐसा शास्त्रों में लिखा है। उनके गर्दन कटने के बाद भी धड़ वहाँ लड़ी है, जिसकी छतरी आज भी 12 फीट 12.5 फीट की छतरी आज भी अपने सूरज पॉल के बाहर, जो पहली पॉल है उसके बाहर, जोधपुर फोर्ट के बाहर लगी हुई है। उसी का मैं 9वीं संतान हूं। इसलिए मेरे खून में कोई मुझे डरा दे, कोई मुझे धमका दे,
कोई रात से डरा दे, कोई ईडी से डरा दे, कोई इनकम टैक्स से डरा दे, कोई तलवार से डरा दे, कोई बंदूक से डरा दे, वो खून का कतरा इस करण सिंह में नहीं है। इसलिए मैं तो जहां देश की बात आएगी वह प्रखर होकर बोलने की मेरी आदत है, मैं बोलता हूं। लोग कहते हैं कि आशापुरा माता से आपका कहीं ना कोई इंटरनल कनेक्शन है, आप उनके अनन्य भक्त हैं, खूब पूजा अर्जा करते हैं, तो शक्ति वहां से भी आती है। मैं जब घर में, मेरे घर में परिवार में ऊंचाड़ा गांव में रावड़ा में रहता था, वहां मेरे फादर दाता रोजाना माँ की पूजा करके ही भोजन लेते थे। वहीं से मेरे को प्रेरणा मिली। और जब मैं 1982 में 10वीं में पढ़ता था, तब मैंने ये प्रण लिया कि बिना माँ की पूजा किए अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। माँ की कृपा रही कि आज मैं 55 साल का हो चुका हूं। मैंने आज तक चाहे विदेश रहा चाहे देश रहा, चाहे 2 दिन खाना मिला न मिला, जब तक माँ की पूजा नहीं कर लूं उससे पहले मैं अन्न ग्रहण नहीं करता। और मैं बहुत ऑनेस्टली कह रहा हूं राजीव जी, जो बात जाकर के मैंने माँ से मांगी है, साक्षात वो चीज मेरे को माँ ने दी है। तो ये तो बात सही है, ये करण सिंह कुछ नहीं है, बस जो माँ की कृपा मेरे पे बनी हुई है उसी का नतीजा आपके सामने बैठा है। लेकिन जब माँ से आपने सब कुछ मांगा, तो क्या इस बार आपने जब चुनाव लड़ा तो क्या माँ का दरवाजा नहीं खटखटाया? क्या अच्छा क्वेश्चन किया आपने। ऑनेस्टी से कहता हूं, माँ की कसम खा के कहता हूं, मैं गया, मांगा, पर मैंने ये नहीं मांगा जीत हार देना, ये नहीं मांगा एमपी का टिकट देना। हे माँ, राजनीति करके हिंदुस्तान और राजस्थानियों के गरीब जनता की सेवा करना चाहता हूं, जो उचित लगे वो मेरे लिए करना। मैंने कभी नहीं कहा मेरे को टिकट दिलाना, मैंने कभी नहीं कहा मेरे को जिताना। हो सकता है मेरे जीत और मेरे टिकट में, मेरे जीतने में जनता की सेवा नहीं हो सके और मेरे लिए नेगेटिव हो, तो मैं माँ से बड़ा, माँ को मैं कैसे कह सकता हूं मुझे क्या चाहिए, मेरे लिए क्या उचित हो माँ वो देना। मेरे लिए उचित ये था चुनाव लड़ना, जनता का आशीर्वाद रहा कि जनता ने खूब प्यार और प्रेम दिया। लेकिन वही बीजेपी आप लोगों को हिंदू सनातन संस्कृति की जब आप बात करते हैं, पूजा पाठ की बात करते हैं, तो कटघरे में खड़ा क्यों करती है? क्योंकि क्या आपको लगता है हिंदू या सनातन केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए बना है? देखिए, कोई साधु संत जाकर के राजनीति शुरू कर दे तो उसका धर्म नहीं है यार, उसका धर्म है जो आप बात कह रहे हो उसको बताने की। मुझे मोक्ष कैसे प्राप्त हुए, मोक्ष का रास्ता दिखाने का कार्य किसका है? साधु संतों का है। और भारतीय जनता पार्टी का काम है राज करना, लोगों के राज करना। कांग्रेस का काम भी यही है। आखिर तो जनता जनार्दन ही माई बाप है, वो जैसा कहेगी वैसा हमको मानना पड़ेगा। क्या जनता जनार्दन ने ही आपके पॉलिटिकल एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना दिया, पॉलिटिकल आपकी हिस्ट्री बना दी कि पिछले अगर 3 चुनाव की बात करें, 3 जो लोकसभा चुनाव की बात करें, तो जिस तरीके से पहली बार ऐसा हुआ है कि 6 लाख वोट भरोसे के साथ में पहली बार में आप ताल ठोक करके मैदान में उतरे, वो जो मिले, इसको क्या मानते हैं? जनता का प्यार? ये तो जनता जनार्दन का आशीर्वाद है कि मेरे जैसे छोटे से आदमी को 6,14,000 वोट दे करके इस तूफानी दौरे में, जबकि राम मंदिर जैसा मुद्दा बीजेपी उठा रही है, 370 का मुद्दा उठा रही थी, सामने 2 बार के कैबिनेट मंत्री जी सामने थे, बावजूद मेरे जैसे छोटे से लड़के पे विश्वास किया है, तो मैं तो उनको नतमस्तक को प्रणाम ही कर सकता हूं कि मेरे पे जो आप विश्वास किया है। आपके मंच के माध्यम से जोधपुर की जनता को, मेरी जनता जनार्दन को हाथ जोड़ के धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि मेरे जैसे तुच्छ से आदमी को आपने इतना मान और सम्मान दिया है। मैं कुछ करूं न करूं, कुछ बढ़ूं न बढ़ूं, मेरा एक नंबर है 9829096747, 24 घंटे आपकी हाजिरी में रहेगा। अभी तक भी आपने देखा होगा 1 साल के करीब चुनाव को होने चले हैं, ये करण सिंह उचियाड़ा कभी घर पे नहीं बैठा रहता। आपका कोई काम पड़ जाए, जब परिवार वाले आपका साथ नहीं देता हो, तो आपका बेटा करण सिंह उचियाड़ा आपकी हाजिरी में तैयार है। आप आ जाना, मैं आपको एक सेकंड भी आपको नहीं लगाऊंगा और आपका जो मेरे पे आपने कर्ज किया है उसको उतारने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन आपने ऐसा क्या जादू किया कि राजघराने की बेटी चंद्रेश कुमारी जी को रिकॉर्ड में पीछे कर दिया? आपने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत को रिकॉर्ड में पीछे कर दिया। उनके अगर चुनाव की दोनों की बात करें, डिफरेंसेस की बात करें, और आपके जो चुनाव के डिफरेंसेस की, वोटर डिफरेंसेस की बात करें, तो क्या किस तरीके अलग अलग समय में चुनाव हुए हैं। वो चुनाव 2014 का था, 2019 का था, मैंने 2024 में लड़ा है। तो जनता जनार्दन ही माई बाप है। और मेरे ज़िंदगी का एम, राजीव जी आप देखते होंगे, राजनीति में जाने का मेरा एक ही एम है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम उस गरीबी छोर के अंतिम आदमी के लिए कर सकूं जिसका भगवान के सिवाय कोई नहीं है। मैंने अभी तक करीब 25 प्रोजेक्ट्स में गरीबतम विधवा महिलाओं को मकान बना के दिए हैं। आपने ये भी सुना होगा, मेरे पिताश्री
जब देवलोक हो गए तो उनका सपना था कि मेरे गांव में कोई बिना छत के नहीं रहे। तो हमने उनकी प्रथम पुण्यतिथि रिजाइनेस जोधपुर महाराजा गज सिंह साहब को बुला के उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर SC ST के लोगों को जितने के छत नहीं थी उनको छत दी है। तो ये काम सफिशिएंट नहीं है। ये आज मैं मेरे खुद के पॉकेट से ये काम पूरे नहीं कर सकता। अगर मेरे को ये सरकार का कलम मेरे हाथ में आवे तो मैं अच्छी तरीके से कर सकता हूं। इस वजह से मैं राजनीति करना चाहता हूं। तो देखते हैं आगे क्या होता है, पर लेकिन काम चुनाव हारने के बाद में भी आपके चेहरे पे कोई शिक्कर नहीं है, तनाव नहीं है, जोश चौगुना हो गया है। ये कोई दवाई है आपके पास में कि आप वो खा करके जोश से बोलते हो, या फिर गॉड गिफ्ट है, या फिर अगले को ये बताना कि कमजोर मत समझना, समय आगे हमारा आने वाला है? नहीं, देखिए कि हार जीत तो एक पहलू होता है, और आज इस पड़ाव में मैं भूल नहीं सकता कि मेरे को टिकट लेके रेलवे स्टेशन पे जब उतरा और मुझे 2 घंटे तक रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने में लगे, दिन जिंदगी में नहीं भूल सकता। वो तो बिना तैयारी के आए थे लोग। तो जनता का जो आशीर्वाद है, अब मैं घर कैसे बैठ सकता हूँ? इस चुनाव से पहले मैं घर बैठ सकता था। मुझे 6,14,000 लोगों ने वोट दिया है। उनका कौन है? उनकी बात कौन उठाएगा? हम उठाएंगे। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा सब, आप गांव जाते हैं, रिहानी जाते हैं, गाड़ी का तेल जलाते हैं, कार्यकर्ताओं की टीम को साथ लेके जाते हैं, पूरा स्टडी करते हैं, सरकार से मांग करते हैं। चुनाव हारे हैं, आप जीते नहीं हैं। ये समझ में नहीं आ रहा जनता को। आप तो ऐसे काम करें जैसे चुनाव तो आप ही जीते हैं। नहीं, चुनाव हार जीत, मेरा मानना है कि जीतने वाले को तो पावर मिलता है और डेफिनेटली उसका काम की ड्यूटी बनती है, पर हारने वाला भी घर पकड़ ले तो जीतने वाला सही काम नहीं करता है। हमारी ड्यूटी है कि उनको समय पर बताना। जोश, जुनून, उत्साह, उमंग और उसके साथ में खरी खरी कहने वाले कंचे उच्चारणा ने जिस तरीके से ब्रेक से पहले कुछ ऐसे विषयों पर फोकस किया है जिसमें उनका जो परिवार जहां से आता है वहां त्याग और बलिदान की परंपरा रही है। दूसरा, एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना है कि 6 लाख वोट एक साथ इतने सारे मिलना, वो भी पहली बार के चुनाव में। और उसके बाद में उन्होंने जिस तरीके से जोजी नदी को लेकर के और उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक के डायरेक्शंस हैं, तो निश्चित रूप से उस पर कुछ काम होना चाहिए। लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आखिर करण सिंह उचारडा में क्या जादूगरी है, ऐसे कौन राजनीतिक गुरु हैं, या ऐसे क्या राज हैं वो जो नेताओं के बारे में जानते हैं, और खुद के ऐसे क्या राज हैं जिनके माध्यम से अब कुछ सीढ़ियों के माध्यम से कहीं ऊंचाई पर जाने वाले हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि आखिर करण सिंह उचारडा की खुद की जन्मपत्री क्या है, कहां से शुरुआत हुई और किस तरीके से आज पूरे मारवाड़ के अंदर एक कद्दावर कांग्रेस नेता के रूप में बन गई है पहचान। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की एक खास पेशकश, खास मुलाकात। और जैसा कि आज खास मुलाकात में हमारे साथ में कांग्रेस के कद्दावर नेता और प्रदेश महासचिव जिस तरीके से करण सिंह उचारडा हमारे साथ मौजूद हैं, वो केवल 6 लाख वोट लेकर के बड़े खुश होने वाली अपनी जो एक नई खुशी से ही सरोबार नहीं है, उनमें जो जोश है वो ठंडा नहीं हुआ है और कमज़ोर नहीं पड़ा है। लेकिन ये ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे कि जादूगर के गृह जिले में इनकी क्या जादूगरी रही है कि 6 लाख वोट लाए। सब लोग तो हिम्मत ही नहीं पड़ते। आपको टिकट दिया गया, आपने मांगा, ये क्या वो जादूगरी रही? और फिर ये क्या जादूगरी जो 6 लाख वोटों की बार बार जो बात कही जा रही है, 6 लाख वोट मिलना छोटी बात नहीं होती है, वो भी कैबिनेट मिनिस्टर, जल शक्ति मंत्री जैसा विभाग। और जब हम भी सुनते हैं कि आज 9 रत्नों में, और निश्चित रूप से यहाँ से जब लोकसभा के 2 कंटिन्यू मेंबर है ना, तो कैसे ये जादूगरी का खेल? देखिए, मेरा ये मानना है कि आपको अब जो जीता वो सिकंदर, हारा वो बंदर, क्लियर कट बात है। गजुबना जीत गए चुनाव हमारे से, तो अब हम कुछ भी बात करें तो बात बेमानी है। और मैं अपने आप को उनके सामने चुनाव हारने के बाद में, आप कह रहे हो 6 लाख लाके मैं बहुत खुश हूँ, मुझे तो लग रहा है कि 60 लाख वोट आने पर आदमी हार जाता है तो हार हार होती है। जनता को सेवा का मौका जनता ने हमको दिया नहीं, परमपिता परमेश्वर की कृपा कम होगी। तो जनता ने, जो मैंने, मेरे परिवार ने पिछले 40 साल से जनता के बीच में रह के बिना पॉलिटिकल जो काम किया था, उसका नतीजा है। कांग्रेस पार्टी में जो अशोक गहलोत साहब का गृह जिला, जैसा आपने कहा है, सचिन पायलट साहब एक युवा नेता है, डोटासरा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, सब ने मिलकर के एकजुट होकर के मेरे को जो चुनाव लड़ाया है, उसी का नतीजा है कि मैंने अच्छे तरीके से चुनाव हम लोग लड़ पाए।
बट हु इज द लीडर बिहाइंड योर सक्सेस? आपके अंदर जोश ऐसे नहीं आया है, ये रगों में खून दौड़ रहा है, वो तो सही बात कहने का, स्वाभिमानी होने का है, लेकिन वो वक्त याद है जब राजपूत हॉस्टल के अंदर 10,000 लोगों को लेकर के राजपूत समाज कहते थे कि वो वोट बीजेपी के किसी को पड़ता ही नहीं है। वो युवा करण सिंह का जादू क्या था, और आज आप जिस तरीके से आधे से ज्यादा राजपूतों को जो जोड़ पाए, वो उसका राज किया। आपसे एक ही निवेदन करता हूं गुरुदेव कि मेरी शिकायत है ब्राह्मणों से, राजपूतों से, कि मैंने कंपाउंडर की नौकरी शुरुआत करके अपनी 10% जिस समय मेरी तनख्वाह 1400 रुपये महीने हुआ करती थी, मैंने छोटा सा काम शुरू किया और एक आंदोलन देवी सिंह जी भाटी लाए, उसका मैं प्रदेश युवा अध्यक्ष बना, और जिस दिन सोना 2100 रुपये तोड़ा मिलता था, उस समय 11 लाख रुपए खुद की पॉकेट से खर्च करके ब्राह्मणों को, बणियों को, राजपूतों को आरक्षण दिलाने के लिए जोधपुर के कलेक्टर के बाहर पहली मीटिंग करी। कब 11 लाख रुपए खर्च हुए पॉकेट से, और मुझे तब, और आज के दिन मुझे गर्व है कि आज के दिन वो 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस का ब्राह्मण को, राजपूत को और अन्य सवर्ण कास्ट को मिल रहा है। उसमें मेरी भूमिका थी। इतना करने के बावजूद भी मेरी पार्टी करके राजपूतों और ब्राह्मणों से वोट दिए हैं। मैं ये नहीं कहता वोट नहीं दिए, पर जितने वोट देने थे वोट नहीं मिले। कमी मेरे में होगी, आगे और ट्राई करेंगे। तो मेरा मानना यह है कि हम तो उस आंदोलन से निकले हुए हैं। उस आंदोलन के बाद में हमको अशोक गहलोत साहब से मैं प्रेम करता था, उन्होंने कहा तू कांग्रेस में आ जा, मैं कांग्रेस में आ गया। और 2009 से मैं टिकट मांग रहा था, आपको पता है, 9 में, 14 में, 19 में लोकसभा का टिकट नहीं मिला। अब पार्टी ने टिकट दिया है, हमने दम ठोक के आप सब लोगों के मार्फत लड़े हैं, पर कहीं कहीं कमी रह गई। जैसे कुछ लोगों को, मेरे प्यारे दोस्तों को पता ही नहीं था कि मैं ऐसा चुनाव लड़ लूंगा, बाकी चुनाव जीत जाते। लेकिन ये कारण मान के चले कि दुर्गादास जी खींची के परिवार में जन्म लिया, तो कृष्ण का स्वरूप मोहन सिंह जी भी इसी परिवार से, और दान कर मतलब अपने हाथ खुले दिल से, वो करण भी यहीं पर है। लेकिन आपके पिताजी के कारण जो आपकी एक अलग छवि बनी है, एक सोशल स्टेटस की बात करें, एक आगे बढ़ने की जो ललक करें, तो आपके पिताजी की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जैसा हम लोगों को आपके स्टडी करने से पता चला है। हाँ, डेफिनेटली। और मेरे पिताजी अगर इस संसार में होते, मैं चुनाव नहीं हारता। 50,000 वोट तो 100% जुड़ते। ऐसे ऐसे लोग किसे गए जो मेरे परिवार के 10 लोगों की मेंबर में आके खाने में शामिल होते थे दाता के साथ। वो भी मैंने देखा तो चुनाव में राज के साथ खड़े थे। ऐसा नहीं था कि मेरे खिलाफ थे, उनको पता है कि तो चुनाव जीत नहीं सकता, राज में थे। पिताजी की आंख के शर्म से ही 50,000 वोट जुड़ जाते, ये मेरा मानना है। हर व्यक्ति के लिए अपने पिता का एक विराट व्यक्तित्व होता है, और पिता ही उस परिवार को चलाता है, संभालता है। जब आप लोगों ने एक लोगों की मदद करने का जो प्लानिंग शुरू की, चाहे विधवाओं की बात करें जो नहीं पढ़ पाते हैं, कई कॉलोनियों में, बस्तियों में, आज भी लोग आपको इस बात के लिए याद करते हैं। निश्चित तो उन्होंने वोट दिए होंगे, लेकिन वो जो शुरुआत थी, सेवा की जो भावना थी, वो भी पिताजी से आपने सीखी। 100% उनका ही मानना था, क्योंकि हमेशा दुर्गादास जी से हम लोगों को मिला है। तो गांव में कोई आदमी गरीब होता है, भूखा सो जाए, अब सरकार की स्कीम आई है। आज से 40 साल 30 साल पहले कौन सी स्कीम थी? हम तो उस घर में पैदा हुए हैं जब खाना खाने के बाद में 20-20 लोग घर के बाहर बैठे रहते थे। उन सबको खाना खिलाने के बाद में पिताजी जाके सोते थे। खुद खाना आधा खा ले, ऐसा नहीं, हमारे पास ही बहुत ज़्यादा हुआ करता था, अपनी लिमिटेशंस थी। पर गाँव में कोई आदमी भूखा नहीं सोए, रास्ते से निकले हुए आदमी को आसरा मिल जाए रात को। उस समय घोड़े ऊँट हुआ करते थे, उनको रखने की जगह, उनको रोकना, एक कार नहीं थी कि 300 किलोमीटर चले गया। तो प्रेरणा वहीं से आई है। उनकी तो एक ही कहना था, बेटा आदमी अपने लिए ज़िंदगी को जीता है तो वो आदमी नहीं है, अपने सिवाय किसी आदमी के लिए ज़िंदगी जियो तो वो ज़िंदगी है। अपनी ज़िंदगी तो कुत्ता भी जीता है। तो आदमी तो वो है कि अपने सिवाय अपनी सभी आवश्यकताएं बेटी के परिवार को पूर्ण करने के बाद में आप समाज के लिए कुछ कर सको तो आप आदमी हो। वो प्रेरणा मेरे को मिली है, उसी प्रेरणा पे मैं समझता हूँ मैं चलने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं सर, आपने शुरू से एक मुद्दा उठाया, सोशल सिक्योरिटी, समाज की सुरक्षा। क्या अलग अलग तबके के लोग होते हैं, सब लोग तो सक्षम होते नहीं हैं। तो क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कभी आपकी डिमांड रहेगी कि सोशल सिक्योरिटी के मामले में, सर चुनाव हो गए, हारने वाला हार गया, जीतने वाला जीत गया, जब आपके पास जिम्मेदारी है तो इस क्षेत्र में कुछ होना चाहिए? मेरा मानना है कि अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए ऑनेस्टी से लग जाए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जितनी स्कीम्स ऑलरेडी सरकार की है, और वो पीछे पड़ जाए काम कराने के, तो आज भी स्कीम में सफिशिएंट है। ये मेरा सपना है, हे प्रभु, ये मेरा सपना पूरा करना कि एक दिन मेरे को मौका देना, मैं भारत की जनता को बता सकूं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता क्या है। जो सरकारी स्कीम बनाती है वो स्कीम हर व्यक्ति तक पहुंचे, ये ड्यूटी होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की।
तो वो आप कैसे कर सकते हो अच्छे वे में? अगर आपका पावर हो तो ज्यादा अच्छी तरह से कर सकते हो, कोशिश अब भी कर रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि राजस्थान के जितने कांग्रेस के युवा नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो उन सब में करण सिंह उचाडा की आत्मा अगर चली जाए तो कम से कम भाजपा का एक सपना है कांग्रेस मुक्त भारत का, वो तो रुक सकता है? देखो ये इम्पॉसिबल है, ये तो अब की बार भी पता चल गया। 20 सीटों का फर्क रह गया, 400 को आंकड़े को कांग्रेस काट नहीं पाई। कुछ कांग्रेस ने भी गलतियां करी है जो आगे सुधरने की पूरी गुंजाइश है। ये तो आप दिमाग से निकाल दो कि बाहर, ये तो न कांग्रेस ने कभी कहा, जब कांग्रेस ही कांग्रेस हुआ करती थी 1952, 58, 60, 70 में, तब भी तो कांग्रेस ने नहीं कहा था कि विपक्ष मुक्त भारत। कांग्रेस कभी ऐसा नहीं सोचती, और कोई सोच रहा है तो उनका सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। सर बात उस संगठन की कर लेते हैं। आपने बहुत मेहनत करी, पीसीसी के सेक्रेटरी भी रहे, अब आप जनरल सेक्रेटरी हैं। आपको लगता है कि कांग्रेस के जो प्रशिक्षण शिविर हुआ करते थे किसी ज़माने के अंदर, जब राजीव गांधी उस वक्त थे, उसके बाद जब हरदीप जोशी भी राजस्थान के मुख्यमंत्री, तब और भी कई तरह के जो ट्रेनिंग कैंप हुआ करते थे थोड़ा सा मजबूती के लिए, क्योंकि जब से ये कांग्रेस मुक्त भारत की बात कहना, कई राज्यों से कांग्रेस का चला जाना, आपको लगता है कि संगठनात्मक तरीके से भी कुछ हो सकता है? आपने आइडिया ऊपर दिए हों कुछ, और आपको लगता है कि इसको और मजबूत करने की बहुत बहुत जरूरत है। मैं तो कह रहा हूँ संगठनात्मक रूप से हम लोग अभी बहुत ही पीछे हैं। कांग्रेस को बहुत काम करने की जरूरत है, कांग्रेस को रियल हीरो को आगे लेने की जरूरत है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष से 2 बड़ी कड़ी होती है, इन कड़ियों को मजबूत करने की जरूरत है। उन कड़ियों को एमएलए और एमपी के अधिकार क्षेत्र से बाहर लाने की जरूरत है। कांग्रेस को भी ये बात, कई चीज बीजेपी में अच्छी है, मैं नहीं कहता संगठन रूप से, जब तक ये कांग्रेस पार्टी एक अपने जिलाध्यक्ष को और अपने ब्लॉक अध्यक्ष को चुनाव से दूर नहीं करेगी, सिर्फ चुनाव लड़ाने के लिए नहीं लाएगी आगे, तब तक सही संगठन नहीं बन सकता। सर आप हमें उस वक्त धीरू भाई अंबानी याद आते हैं, और जब वो लाए थे कि मोबाइल क्रांति लाए थे, और लेकिन जब आप आए थे, आपने जब अपना प्रोफेशन शुरुआत की थी, जब आपने कहा था कि हर व्यक्ति के घर का सपना जो है, उस वक्त कोई स्कीम्स किसी को हुआ नहीं करती थी, वो हालांकि आपका पॉलिटिकल पार्ट नहीं है, वो आपका चूँकि पेट घर उसी से चलता है, वो सपना आज आप पूरा कर पा रहे हैं, लोग अपने घर का सपना पूरा कर पा रहे हैं, मध्यम और निम्न वर्ग के लोग, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। और वो काम करके जो मुझे सेटिस्फेक्शन फील होता है, उसकी मैं कोई आपको शब्दों में बखान नहीं कर सकता। और इस मारवाड़ की जनता का और जोधपुर की जनता का बारंबार धन्यवाद करता हूँ कि हमने छोटा सा पौधा 1996 में रोपा था, आज वो हिंदुस्तान का वटवृक्ष बन चुका है, राजस्थान को लीड कर ही रहा है। आने वाले समय में हम IPO में जा रहे हैं, तो हमारी आशापूर्णा जो कंपनी है, वो जितना सर्व किया है, मुझे अपने आप में प्राउड फील होता है, और बहुत काम करने का मनसा है, ऐसा नहीं हार गए। मैंने कहा ना, ज़िंदगी अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए कैसे जिए जाए, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। चलते चलते आखिरी सवाल, आपको गुस्सा भी आ सकता है और आप शांत भी रह सकते हैं, और हो सकता है जवाब भी दे सकते हैं। कई बार जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता लालच में आकर के पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं, कांग्रेस से भाजपा में जा रहे हैं, पद ले रहे हैं, एक ऐसे नेता हैं जो सीधे गए सीधे चीफ मिनिस्टर बन गए, तो कहीं किसी प्रलोभन में आकर, किसी लालच में आकर, किसी जिम्मेदारी का लालच देकर के क्या आपको कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी ले गई तो आप चले जाएंगे? दुर्गादास खींची का ये पोता करण सिंह उचियाड़ा, इसको न तो कोई पद खरीद सकता है, न कोई पैसा खरीद सकता है, न कोई बंदूक और तोप डरा सकती है। इसको तो सिर्फ एंड सिर्फ को डरा सकता है तो मान और सम्मान। मान सम्मान करते हुए आ जाए तो आप क्या करें? नहीं, मान सम्मान का तो खतरा ही नहीं बन सकता। पद बहुत छोटी बात है, पद याद नहीं रहते, त्याग याद रहता है। कौन कौन राजा थे एक भी याद नहीं है, जिसने त्याग किया महाराणा प्रताप ने, पूरी दुनिया उसको जानती है। ये क्या फर्क पड़ता है 5 साल कोई रहे कि नहीं रहे, क्या हो जाएगा उसका? आप मान और सम्मान से अपनी बात को कैसे कायम रखो, त्याग कैसे करो। त्याग और तपस्या में ही आप अमर रह सकते हो, किसी भी 5 स्टार प्रॉपर्टी में नहीं। तो आपने देखा कि खूब सारी बातें हुई, लेकिन बड़ी बात क्या निकल के आए? मरने को मेड़तिया और राज करने को जोधा। और इसीलिए अपने इस पूरे एपिसोड के अंदर उन्होंने हमेशा बात की, त्याग की, बलिदान की, अपनी पार्टी को लेकर की भी बहुत बड़ी बात कह गए, सुधार की गुंजाइश है। आमतौर पे ये बात कैमरे के सामने को बोलता नहीं है, भले ही दबे शब्दों में बोला, मगर जोश के साथ बोला। उम्मीद है कांग्रेस की तस्वीर बदलेगी। अपने परिवार से जो संस्कार मिले त्याग बलिदान के, और जिस तरीके से घमंड इस बात का नहीं है कि 6 लाख वोट मिल गए, बल्कि दर्द इस बात का है कि जनता थोड़ा और साथ दे देती तो कम से कम वो मंजिल भी मिल जाती। लेकिन कहा है मंजिल अभी दूर नहीं है, सेवा करेंगे, जनता का साथ लेंगे। और हम भी उम्मीद करते हैं आने वाले समय के अंदर जिस तरीके से मोहन सिंह जी और दुर्गादास जी खींची का जो आशीर्वाद मिला है, वो ये दानवीर करण की तरह
जनप्रतिनिधि करण सिंह उचाड़ा के रूप में की पहचान बने, ऐसे हम भी दुआ प्रार्थना करते हैं। अगले एपिसोड में फिर किसी हस्ती से होगी मुलाकात और फिर आपसे शुरू करेंगे सवालों और जवाब का सिलसिला। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।